एक खतरा है जो आप पे मंडरा रहा है और वो है पेनुमा इम्प्लांट या इम्प्लांट। पीछे कुछ टाइम से मेरे पास मेरे कमेंट सेक्शंस में पेनाइल एनलार्जमेंट के लिए बहुत सारे मरीज इम्प्लांट और पेनुमा इम्प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं। पेनुमा इम्प्लांट और इम्प्लांट क्या है, आज उसकी बात करेंगे और किस तरीके से पूरे विश्व में ये इम्प्लांट बैंड है और किस तरह मिसलीडिंग और मिस इंफॉर्मेशन से, मिस मार्केटिंग से इस इम्प्लांट को एक एनलार्जमेंट प्रोसीजर की तरह सेल किया जा रहा है, जबकि इस इम्प्लांट के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इस इम्प्लांट के बहुत सारे नुकसान है, जिस कारण से ये इम्प्लांट वर्ल्ड में कुछ ही सेंटर्स पे यूज हो रहा है और जिन सेंटर्स पे यूज हो रहा है वो इसकी बहुत तारीफें करते हैं, पर जिन सेंटर्स पे नहीं होता है उन सेंटर्स पे इसकी बहुत ज्यादा बदनामी होती है। कौन सच है, कौन झूठ है, कौन अच्छा है, कौन नहीं है, उसी के बारे में आज का वीडियो है, तो इस वीडियो जुड़े रहिए। अगर आप भी अपने लिंग की वृद्धि मतलब पेनिस साइज बढ़ाने के लिए उत्सुक है और आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के दौरान आप कुछ चैनल्स ऐसे टोटल ताज करीमी या ऐसे वो चैनल्स है जिसपे आपने इम्प्लांट के बारे में देखा है और आप भी जानना चाहते हैं कि ये इम्प्लांट टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल क्यों नहीं है तो क्यों नहीं डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो आज हम इसके बारे में कुछ चीजें जानेंगे, तो वीडियो जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, मैं हूं नई दिल्ली में एक एंडोलॉजिस्ट, नई दिल्ली में एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ सर्जन, और हमारा काम है पुरुषों के रोग जैसे कि वेरिकोसिल, टेस्टिकुलर सर्जरीज, पेनाइल सर्जरीज, इम्प्लांट, सर्कमसिजन या जो भी सेक्सुअल डिस्फंक्शंस है उनका ट्रीटमेंट करना। और उस ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा चंक उन मरीजों का है जो बॉडी डिस्मॉर्फिया से जूझ रहे हैं, जिनके लिंग नॉर्मल है, अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, साइज में भी ओके है, पर उनको लगता है कि उनका लिंग छोटा है और ऐसे मरीज अपने लिंग का साइज आकार बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोशिशें करते हैं और इन कोशिशों में हजारों तरीके से हजारों चीजें हैं जो मार्केट में विश्व में अवेलेबल है, जिसमें कुछ चीजें जो सेफ है जैसे फैट ग्राफ्टिंग, जो सेफ है जैसे फिलर्स, जो सेफ है जैसे रिवाइप्लास्टी, वो हम एक सेंटर को ऑफर करते हैं। पर बहुत सी चीजें ऐसी है जो मैं उनमें ट्रेंड हूँ, मेरे पास उनका एक्सेस है, मेरे पास अवेलेबल है, पर क्योंकि वो सेफ नहीं है या उनके कॉम्प्लिकेशन रेट्स हाई है या मरीज उस बात को समझते नहीं है, इस कारण से वो उसके बारे में पूछते हैं। उसमें एक जिसकी हम डिस्कशन करेंगे आज वो है पेनुमा या हिम इम्प्लांट। तो हिम इम्प्लांट और पेनुमा अलग अलग है नहीं, पेनुमा हिम इम्प्लांट दोनों ही एक ही डिवाइस के दो नाम है। डॉक्टर जेम्स एलिस्ट है, एक सर्जन है यूएस में, जिन्होंने आज से एक दशक पहले एक इम्प्लांट है जिसको उन्होंने बोला पेनुमा। तो बेसिकली कुछ नहीं था पर एक सिलिकॉन की स्लीव थी। सिलिकॉन स्लीव मतलब जो सिलिकॉन की जो शीट है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी कुछ 100 रुपए की, 1000 रुपए की, उस शीट को उन्होंने पेनिस के तरह की शेप देके उस शीट को कई हजार डॉलर का करा के पेटेंट कराया और उसका एफडीए अप्रूवल लिया, जो कहते हैं कि वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है एनलार्जमेंट, जबकि वो यूएस एफडीए अप्रूव नहीं है। वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है बस कि हाँ ये एक सिलिकॉन की मोल्ड है जो कि बॉडी की करेक्शंस करने में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नाक में प्लास्टिक का या नाक में सिलिकॉन के पीसेस लगते हैं, उसी तरीके से उन्होंने उसको पास कराया। कहीं पर भी कोई भी स्टडी, कोई भी रिसर्च में उन्होंने ये नहीं बताया कि ये चीज को हम पेनाइल एनलार्जमेंट के लिए यूज करेंगे। सिर्फ एफडी अप्रूवल था कि हाँ ये सिलिकॉन है और ये बॉडी में लगा सकता है, पर क्या उसको पेनिस में लगा के लेंथ इंक्रीज कर सकता है, ऐसा कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। और उसके बेसिस में इन्होंने पेनुमा इम्प्लांट लॉन्च किया यूएस में। उन्होंने कई पेशेंट्स में इसको लगाया भी और इसकी मार्केटिंग भी करी कि ये साइज इंक्रीज में हेल्प करता है। पर क्या वो साइज इंक्रीज में हेल्प करता था? नहीं। क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हुए? हाँ। और इस कारण से पूरे यूएस में इनके अगेंस्ट बहुत सारे लॉ सूट्स मतलब कि लोगों ने इनके अगेंस्ट केसेस किए कि पेनुमा प्लांट से हमें नुकसान हो गया है और पेनुमा प्लांट जो है जो बोला था वो नहीं है और हमें एक्चुअली इससे बहुत सा नुकसान हुए। नुकसान क्या क्या हुआ उसको बात करेंगे, पर नुकसान हुआ और इस कारण से आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी एक बड़ी मैगजीन ने इनके अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखा जिसमें बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट है ऑल ओवर यूएस जिन्होंने इनके अगेंस्ट बोला कि हाँ इनके इम्प्लांट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इम्प्लांट लगा देते हैं, मरीज से बात नहीं करते और मरीज यहाँ वहाँ अपना इम्प्लांट निकलवा रहे हैं और इनके अगेंस्ट सूट्स हुए क्योंकि ये इम्प्लांट्स को $19,000 में मतलब $20,000 मतलब 18 से 20 लाख रुपए की सर्जरी करके सेल करे, जबकि उनका जो कॉस्टिंग था सिलिकॉन का वो सिर्फ कुछ हजार रुपए था। तो इतने पैसे इन्होंने जोड़ लिए कि इन्होंने ऑलमोस्ट 50 से 60 लोगों ने जो उनके अगेंस्ट केस किया या ज्यादा भी, उन लोगों से इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया कि पैसे देके उनको चुप करा दिया और इस तरीके से पेनुमा इम्प्लांट को इन्होंने इसकी बेइज्जती या उसकी जो 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 उसके अगेंस्ट होने वाली बदनामी थी उससे बचाया। पर उन्होंने एक चीज और करी कि पेनुमा इम्प्लांट का नाम चेंज कर दिया, बिकॉज पेनुमा के अगेंस्ट इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी तो उन्होंने बोला कि पेनुमा इम्प्लांट तो नेगेटिव हो गया, तो उन्होंने उसी पेनुमा के ऊपर स्लाइड चेंजेस करके एक नया इम्प्लांट निकाला, इसको बोलते हैं हिम प्लांट, जिसको अब वो फिर से पूरे वर्ल्ड में इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने रियलाइज किया कि यूएस में ये सर्जरी करना मुश्किल है, यूएस में लॉ सूट्स मुश्किल है, तो इन्होंने इस बार क्या किया, हिम प्लांट को यूएस के बाहर प्रमोट करना स्टार्ट किया, जैसे ब्राजील, मेक्सिको, कैरेबियन कंट्रीज जहाँ पर रेगुलेशंस वीक है। ये कंट्रीज कहने को अमेरिका में है पर इनके रेगुलेशन इंडिया से भी वर्स है, यहाँ पर डॉक्टर्स की कंट्रोल इंडिया से भी वर्स है। फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया में एज एमसीएच अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ आप लोगों पे जिससे आपको नुकसान हो जाता है तो मैं जेल जा सकता हूँ। मेक्सिको, कोरिया जैसी कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर अगर कोई दिक्कत होती है तो इट इज कंसिडर्ड अ कंज्यूमर कंप्लेंट और इसमें डॉक्टर्स पे कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है। जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है जहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, जैसे यूके,
वहाँ के एसोसिएशन ने इसको बैन किया है, इम्प्लांट के अगेंस्ट बोला है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया मना किया है। इवन यूएस के अंदर भी कुछ सर्जन है जो इसको कर रहे हैं, और वो सर्जन करने से पहले इतने डिटेल्ड कंसेंट्स लेते हैं पेशेंट से कि कोई केस हो भी जाए कल को तो वो ज्यादा उसमें कुछ इनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो नहीं पाएगा। अब पेनुमा इम्प्लांट दिखने में अच्छा लगता है, आप देखते हो सर्जरी थोड़ा सा दिखाते हैं, देखो ये पेनिस था पहले इतने इंच का था, आप देखो सर्जरी के बाद इतने इंच का हो गया, इतना गर्थ हो गया, लुक्स वेरी नाइस। पर क्या ये डॉक्टर्स इन्हीं पेशेंट्स को 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद दिखाते हैं? नहीं दिखाते, बिकॉज इन इम्प्लांट्स की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नॉर्मली 15 डेज टू 1 मंथ के बाद स्टार्ट होती है। तो पेनुमा इम्प्लांट के नुकसान क्या है? पेनुमा इम्प्लांट के नुकसान क्या है? सिलिकॉन स्लीव तो बहुत अच्छी चीज है। आप समझिए जो पेनिस है हमारा वो एक स्ट्रेचेबल ऑर्गन है। वो पेनिस जो है नॉर्मल अवस्था में इतना रहता है और खड़ा होने के बाद इतना हो जाता है। तो कोई भी ऑर्गन जो स्ट्रेचेबल है उसके अंदर एक फिक्स साइज का अगर आप इम्प्लांट लगा दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इस पेनिस के अंदर एक साइज का इम्प्लांट लगा दिया, तो आपका पेनिस उतने ही साइज में फिक्स हो जाएगा। ये पेनिस कॉन्सेप्चुअली वो कहते हैं कि हमने इस इम्प्लांट को ग्लांस के अराउंड स्टिच कर दिया, जब इरेक्शन होगा तो ये इम्प्लांट को खींच के उसको आगे पीछे करेगा, पर ऐसा नहीं होता। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इस इम्प्लांट में है पैराडॉक्सिकल शॉर्टनिंग, मतलब लेंथ इंक्रीज के बजाय पेशेंट्स को लेंथ डिक्रीज मिलती है। ज्यादातर पेशेंट्स कहते हैं कि सर हाँ ठीक है, फ्लैसिड स्थिति में हमें लग रहा है कि वहाँ थोड़ा साइज बढ़ गया है क्योंकि वो स्ट्रेच हो गया है, तो 2 का 3 हो गया है, पर जो हमारा इरेक्शन में आता था 4-5 इंच अब नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इम्प्लांट के अराउंड जो कैप्सूल बन गई है, जो स्ट्रक्चर बन गया है, जो उसके फाइब्रोसिस हो गया है, इस कारण से मेरे को लंबाई बढ़ने की बजाय मेरे को था कि लंबाई शॉर्टनिंग हो गई। इसलिए आप देखेंगे मोस्ट सर्जन लंबाई की बात नहीं करते, गर्थ की बात करते हैं। मोटाई मोटाई मोटाई, यस, जब आप सिलोई डालोगे तो मोटाई बढ़ेगी, पानी इकट्ठा होगा, सिरों इकट्ठा होगा तो मोटाई बढ़ेगी, पर गर्थ इंक्रीज के बजाय गर्थ इंक्रीज हो थोड़ा बहुत हो सकती है, पर लेंथ इंक्रीज नहीं आती है, और लेंथ एक्चुअली छोटी जाती है, स्पेशली इरेक्शन। सेकंड है, क्योंकि इस इम्प्लांट को आपको स्टिच करना पड़ता है ग्लांस के अराउंड, तो जो आप स्टिचेस लेते हो उस कारण से ग्लांस के अराउंड पेन होता है, फ्लेयरिंग होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है कि जब पेनिस इरेक्ट होता है तो पूरा ग्लांस नहीं फूलता, और ग्लांस फूलता है तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट और पेन की कंप्लेंट करता है। इन्फेक्शन रेट्स हाई है, इम्प्लांट को निकालना पड़ता है, इम्प्लांट इरोड हो जाता है, और ऑलमोस्ट 30 to 35% पेशेंट्स इम्प्लांट को, पेनुमा इम्प्लांट को विद इन 6 मंथ्स निकलवा लेते हैं, क्योंकि उतना डिस्कम्फर्ट होता है। सिर्फ अगर आप बात करें तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत बड़े थे, जिनको ऑलरेडी सर अच्छा था, उन्हीं पेशेंट्स को ही इसमें कंफर्ट मिलता है, और आप देखेंगे सिर्फ 5-10% पेशेंट्स है जो एक्चुअली सर्जरी के बाद खुश है, और उन्हीं के फोटोज या उन्हीं के इंटरव्यूज पे ये सारी की सारी कहानी जो है वो चलती है। तो अगर आप भी सिलिकॉन स्लीव लगवाना चाहते हैं तो सिलिकॉन स्लीव के अंदर सबसे पहली बात है कि एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, तकरीबन $20,000 खर्चा है। सिलिकॉन स्लीव के अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट हाई है, पैराडॉक्सिकल शॉर्टनिंग हो जाती है, गर्थ बढ़ सकती है, पर वो गर्थ जो है वो बहुत लंबे टाइम रहती नहीं है, और इसके अलावा पेन, ग्लांस की सूजन, सिरोमा एरोजन, इन्फेक्शन, ये सब कॉम्प्लिकेशन भी रहती है। ये इवॉल्विंग टॉपिक है, बेटर इम्प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं। सिलिकॉन स्लीव कहीं ना कहीं फ्यूचर में फायदे में होगी, पर आज के दिन सिलिकॉन स्लीव कोई भी प्रोफेशनल सोसाइटी, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी वर्ल्ड ओवर ना रेकमेंड करती है, बल्कि बहुत सारे लोग तो इसको ना कराने का एडवाइस करते हैं। अगर आपको लेंथ एनलार्जमेंट करना है, गर्थ एनलार्जमेंट करना है, तो आज के दिन जो सेफ अप्रूव्ड प्रोसीजर्स है वो सिर्फ 3 ही है, वो है वीवाइप्लास्टी, एक्रोसप्लास्टी और फिलर या फैट ग्राफ्टिंग। इसके अलावा जितने भी प्रोसीजर्स है वो सब एक्सपेरिमेंटल में आते हैं और अभी वर्ल्ड ओवर अप्रूव नहीं हुए हैं। तो अगर आप भी पेनुमा इम्प्लांट से बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड है और आपको लगता है कि पेनुमा इम्प्लांट, को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप पेनुमा इम्प्लांट क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? हमने किया था, हमने पेनुमा किया था। हम इंडिया में सबसे पहले इंडियन में पेनुमा लेके आए थे। हमने ऑलमोस्ट 17 से 18 पेशेंट्स में सिलिकॉन स्लीव लगाई थी आज से 4 साल पहले, बट 17 के 17 पेशेंट्स में वो सिलिकॉन स्लीव निकलवा ली क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट्स थे, और उसके बाद उन पेशेंट्स को ठीक करना पड़ा। उसके बाद उनको हमने फैट ग्राफ्टिंग और फिलर सेटल किया। अगर आप भी सेफ बर्थ इंक्रीज चाहते हैं तो ऑप्शन है। पेनुमा इम्प्लांट आज के दिन तो सेफ नहीं है और ना ही कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम अपने सेंटर पे इसको भी ऑफर नहीं करते। और ऐसी मेंस हेल्थ की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू।